वालेकुम अस्सलाम। चलिए आज हमारा टॉपिक कंटिन्यू होगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जरा कल का पूछता हूँ। चलो बस देखो, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। इसका जब लेटेस्ट डेटा, लेटेस्ट रिपोर्ट आती है तो आपको अपने नोट्स को कंटिन्यूसली अपडेट करना है, ठीक है ना। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो लेटेस्ट जो रिपोर्ट होगी वो आप पढ़ेंगे। मैं क्या आपको पढ़ाऊंगा? मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। 2020 तक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वहाँ तक जो चीज़ें हुई है अभी तक वो सब मैं ले लूँगा। 1990 से अभी तक क्या क्या हुआ है, उसके बाद जो होगा आगे वो आपको अपने नोट्स में डालते रहना है। अब देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में मैंने आपको कल ही कहा कि ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है। एक हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ होना और दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है जिसको मेजर करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ग्रोथ क्या है? एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। लाइक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसको निकालने के लिए वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी। जीडीपी को कंपेयर किया पुराने साल के जीडीपी के साथ, जो आपको मिलेगा वही ग्रोथ है, तो आप ये मेजर कर सकते हो। लेकिन डेवलपमेंट को मेजर करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज डेवलपमेंट है क्या, इस पर कोई कंसेंसस नहीं बन रहा हमारा। तो यूनाइटेड नेशन ने 3 बड़े इकोनॉमिस्ट को लेकर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उन्होंने कुछ कंसेंसस बनाया कि ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या एसेंशियल चीज़ें हैं कि जब वो होंगी तब हम कंसिडर करेंगे कि ह्यूमंस डेवलप हो रहे हैं, और जब ह्यूमंस डेवलप होंगे ओवरऑल नेशन प्रॉस्पर करेगा। तो उसने यही कहा कि ये 3 बड़े एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जिनके अराउंड ही हम ह्यूमन डेवलपमेंट निकालते हैं। वो क्या क्या है मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए 1990s की आपकी पहली रिपोर्ट आई थी, है ना। तो हम एक टाइमलाइन बनाएंगे। इस टाइमलाइन में अभी तक 1990 से लेकर 2020 तक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक टाइमलाइन में हम डाल देंगे। तो शुरुआत करते हैं हम 1990 से। 1919 वाले साल में हमने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में सबसे बड़ा और सबसे फेमस इंडेक्स मेजरमेंट निकाला, जिसको हम कहते हैं HDI। HDI 1990 में HDI। ये HDI क्या है, इसको एक एक करके हमें देखना है। ये पहला मेजरमेंट है। ये क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये पहला मेजरमेंट है जिसने ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने की बात की। उसके बाद हम आगे बढ़े हम आए 1997 में। 1997 में हमने एक और चीज़ इसमें ऐड की, उसको हम कहते हैं HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। HPI इन 1997। उसके बाद हम और आगे बढ़े 2010 में, 2010 में। 2010 में इसमें कुछ और चीज़ें ऐड हुई। सबसे पहले हमने इसमें ऐड किया IHDI, फिर हमने इसमें ऐड किया MPI, फिर हमने इसमें ऐड किया GII। ये 3 इंडेक्सेस ऐड हुए 2010 में। फिर और आगे बढ़े हम 2014 में हमने इसमें ऐड किया GDI। फिर हम और आगे बढ़े अंटिल रिसेंटली 2020 में, जहां पर हमने इसमें 2 और ऐड किए, GSNI एंड PHDI। GSNI एंड PHDI, ये सब के सब हम स्टडी करने जा रहे हैं।
This is the timeline you have to remember. It started from HDI, now we calculate PHDI. GII, Gender Inequality Index. ये क्या आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स एंड प्लानिटरी प्रेशर्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. तो ये सब एक एक करके दिखाएंगे, वहीं पे उसका फुल फॉर्म भी लिखेंगे. ठीक है. अब यह यहाँ पर एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि इनमें से सिर्फ एक हम नहीं पढ़ेंगे, वो है आपका HPI. HPI में इसलिए नहीं पढ़ेंगे बिकॉज आज HPI नहीं निकाला जाता है. बिकॉज HPI इसीलिए नहीं निकाला जाता बिकॉज HPI की जगह आज हम क्या निकालते हैं, MPI. सो HPI आज नहीं निकाला जाता. पॉवर्टी जब हम निकालते हैं तो दैट पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड नॉट ऑन ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स. HPI निकालना बंद कर दिया हमने. क्यों किया वो मैं उधर ही बताऊंगा जब हम MPI उठाएंगे. समझा?